जर्मनी में G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए जर्मनी पहुंचे पीएम मोदी। पिछले 2 महीनों में पीएम मोदी का यह दूसरा दौरा। म्यूनिख पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी का पारंपरिक अंदाज में किया गया स्वागत। G7 सम्मेलन के दौरान पीएम पर्यावरण, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और जेंडर इक्वालिटी जैसे मुद्दों पर रखेंगे अपनी राय। जर्मनी में भारतीय समुदाय के लोगों से भी मिले पीएम मोदी। लोगों ने किया जबरदस्त स्वागत। पीएम मोदी से मिलने पहुंचे बच्चों में भी दिखा खास उत्साह। स्कूली बच्चों को दिया ऑटोग्राफ। म्यूनिख में सज धज कर तैयार है पीएम मोदी का मंच। आज शाम 6:30 बजे जर्मनी में बसे भारतीय समुदाय से करेंगे संवाद। G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पीएम मोदी 28 जून को यूएई के दौरे पर रहेंगे। अबू धाबी के नए शासक शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से करेंगे मुलाकात। पीएम मोदी आज मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश को संबोधित करेंगे। आज सुबह 11 बजे होगा प्रसारण। महीने के अंतिम रविवार को प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का ये 90वां एपिसोड है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज गुरुग्राम में मोदी की मन की बात कार्यक्रम को सुनेंगे और बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। देश के 6 राज्यों में 3 लोकसभा और 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आज घोषित होंगे। आजमगढ़ और रामपुर की सीट पर एसपी और बीजेपी की टक्कर। पंजाब के संगरूर, दिल्ली के राजेंद्र नगर की सीट के अलावा झारखंड, आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा की विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आएंगे। उपचुनाव के लिए वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। आजमगढ़ में एसपी उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव मतगणना केंद्र पहुंचे। उनका मुकाबला बीजेपी के दिनेश लाल यादव से है। आजमगढ़ में मतगणना वाली जगह पर पहुंचने को लेकर एसपी प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव और पुलिस में नोकझोंक हुई। साजिश का आरोप लगाया। हम बात कर रहे हैं। आप अपने अधिकारी बात करिए। बात करें आप क्या षड्यंत्र है? कैसे जाने दोगे? कोई षड्यंत्र नहीं है। ये जो रो बनी हुई है, ये रो बनी। समाजवादी पार्टी नेता आजम खान के गढ़ रामपुर में भी वोटों की गिनती जारी है। यहां एसपी के मोहम्मद आसिम रजा का मुकाबला बीजेपी के घनश्याम लोधी से है। इस चुनाव के नतीजों से आजम की प्रतिष्ठा जुड़ी है। शिवसेना के बागी विधायक एकनाथ शिंदे आज दोपहर 12 बजे विधायकों के साथ अहम बैठक करेंगे। आगे की रणनीति पर इस बैठक में चर्चा होगी। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए बीजेपी पर साधा निशाना। विधायकों की बगावत के पीछे बीजेपी को बताया सूत्रधार। लिखा, जो भी शिवसेना के बाहर निकला उसका राजनीतिक भविष्य खत्म हो गया। शिवसेना नेता संजय राउत ने ट्वीट करके शिंदे गुट को दी चेतावनी। कविता के अंदाज में लिखा, कब तक छिपोगे गुवाहाटी में, आना ही पड़ेगा चौपाटी में। महाराष्ट्र संकट के बीच पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज दिल्ली आ सकते हैं। चर्चा है कि शुक्रवार को गुजरात में फडणवीस और शिंदे की मुलाकात हुई थी। हालांकि दोनों पक्षों ने इस बात से इनकार किया है। महाराष्ट्र संकट को लेकर शिवसेना उद्धव ठाकरे के समर्थन में दिल्ली में मार्च निकालेगी। आज दोपहर 12 बजे न्यू महाराष्ट्र सदन कस्तूरबा गांधी मार्ग पर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के समर्थन में मार्च निकाला जाएगा। महाराष्ट्र के पालघर में शिवसेना बागी नेता एकनाथ शिंदे और बागी विधायकों के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। सुबह 10:30 बजे शिवसेना करेगी शक्ति प्रदर्शन। शिवसेना की कार्यकारिणी की बैठक में 6 प्रस्ताव हुए पास। बागी विधायकों पर कार्रवाई समेत सभी फैसलों का अधिकार उद्धव ठाकरे को दिया गया। बागियों को माफी भी नहीं मिलेगी। उद्धव ठाकरे की एकनाथ शिंदे को 2 टूक। कहा, शिवसेना बाला साहब ठाकरे की थी और उन्हीं की रहेगी। शिंदे बाला साहब के नाम के बिना एक वोट मांगकर दिखाएं। शिवसेना की कार्यकारिणी बैठक में उद्धव ठाकरे ने कहा, बीजेपी से हाथ मिलाने का सवाल ही नहीं।
महाराष्ट्र संकट को आदित्य ठाकरे ने बताया सच और झूठ की लड़ाई। कहा इस लड़ाई में शिवसेना जीतेगी, गद्दारों को नहीं किया जाएगा माफ। ये सत्य और असत्य की लड़ाई है। जो भाग के गए हैं उनके खिलाफ है। शिवसेना की बैठक के बाद संजय राउत ने कहा बाला साहब के नहीं, अपने बाप के नाम पर वोट मांगे बागी विधायक। बाला साहब के नाम का कोई नहीं कर सकता इस्तेमाल। आज उद्धव ठाकरे जी ने कहा है कि अपने बाप के नाम से वोट मांगो। बाला साहब ठाकरे के नाम से वोट मांगने की आपको जरूरत नहीं हो, हमारे बाप है पार्टी के। आप अपने नाम से वोट मांगो ना, हिम्मत है तो। मिस्टर एकनाथ शिंदे। एबीपी न्यूज से बातचीत के दौरान संजय राउत का एकनाथ शिंदे पर बड़ा हमला। कहा शिंदे पहले कहते थे बीजेपी शिवसेना को खत्म कर रही है। जब वो बीजेपी के सरकार में मंत्री थे तब हमें बोलते थे बीजेपी के साथ छोड़ दो कि बीजेपी शिवसेना को खत्म कर दे। आपके पास बहुत से वीडियो भी होंगे। बाला साहब ठाकरे के नाम के इस्तेमाल को लेकर एमएनएस का शिवसेना पर हमला। एमएनएस नेता संदीप देशपांडे ने कहा बाला साहब ठाकरे एक विचार है और एक विचार किसी पार्टी या शख्स की निजी संपत्ति नहीं हो सकती। एकनाथ शिंदे समेत 7 मंत्री अपने पद से हो सकते हैं बर्खास्त। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे राज्यपाल को चिट्ठी लिखकर करेंगे कार्रवाई की मांग। एकनाथ शिंदे गुट ने नई पार्टी बनाने से किया इनकार। कहा हमारे पास 2/3 बहुमत, हम शिवसेना के हैं और रहेंगे। हमारे पास जो बहुमत चाहिए वो बहुमत हमारे पास है। हम शिवसेना के सदस्य हैं और रहेंगे और हमारा अलग गुट रहेगा। शिवसेना के बागी विधायकों को डिप्टी स्पीकर ने जारी किया नोटिस। 27 जून तक जवाब देने को कहा। डिप्टी स्पीकर के फैसले को कोर्ट में चुनौती देगा एकनाथ शिंदे गुट। डिप्टी स्पीकर ने बागी विधायकों को दिया है नोटिस। शिवसेना के बागी विधायक महेश शिंदे का डिप्टी सीएम अजित पवार पर बड़ा आरोप। कहा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की भी बात नहीं सुनते थे अजित पवार। महाराष्ट्र संकट पर रामदास आठवले का बड़ा बयान। कहा शिंदे गुट को मिले शिवसेना की मान्यता, स्पीकर को नहीं विधायकों को सस्पेंड करने का अधिकार। डिप्टी स्पीकर ने उनके 16 एमएलए पर अन्याय करना अच्छी बात नहीं है। उनको अगर सस्पेंड करने का निर्णय होता है तो ये इलीगल होगा। महाराष्ट्र में राजनीतिक उठापटक पर कांग्रेस नेता बाला साहब थोराट का बयान। कहा अल्पमत में नहीं है सरकार, दिल्ली से लीगल टीम भी हालात पर रखे हुए नजर। हमारा सरकार बिल्कुल अल्पमत में नहीं है। जो लीगल टीम है हमारी वो क्राइसिस क्रिएट करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। हमारी लीगल टीम भी दिल्ली से भी हमारी कांग्रेस की जो लीगल टीम है वो भी मदद कर रही है। शिंदे गुट ने शिवसेना के बागी विधायकों के परिवार की सुरक्षा हटाने का आरोप लगाया। सीएम ठाकरे और गृह मंत्री पाटिल को लिखी चिट्ठी। बागी विधायकों के परिवारों की सुरक्षा हटाने के आरोपों पर बोले महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल। किसी भी विधायक या सांसद की सुरक्षा वापस नहीं ली गई है। कोई भी एमएलए या विधायक जो है इनकी किसी की भी सुरक्षा निकाली नहीं गई है। ऐसे कोई आदेश होम डिपार्टमेंट ने दिए नहीं है। उद्धव सरकार पर बरसी निर्दलीय सांसद नवनीत राणा। कहा मौजूदा हालात में राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। मैं आपसे विनती करूंगी जल्द से जल्द ये परिवारों को सिक्योर किया जाए और राष्ट्रपति शासन ये महाराष्ट्र में लगाया जाए, इसलिए मैं आपसे जरूर विनती करूंगी। एकनाथ शिंदे के बेटे और शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे के उल्हासनगर ऑफिस में शिव सैनिकों ने की तोड़फोड़। अपने पिता के साथ गुवाहाटी में है श्रीकांत शिंदे। महाराष्ट्र में सियासी संकट के बीच शिव सैनिकों की तोड़फोड़ जारी। पुणे में बागी विधायक तानाजी सावंत के ऑफिस में मचाया उत्पात। मुंबई में शिवसेना की बागी विधायक यामिनी जाधव के खिलाफ गुस्सा, फाड़े गए पोस्टर। बागी विधायकों के यहां तोड़फोड़ पर बोले शिवसेना नेता अंबादास दानवे। उद्धव ठाकरे को कोई तकलीफ देगा तो उसे भी देंगे, ये शिवसेना कार्यकर्ताओं की भावना है। अगर शिवसेना पक्ष प्रमुख को कोई दुख देता है तो जो दुख देने वाला उसको सुख में हम रहने नहीं देंगे। सही आपको लगता है इसका शिवसेना को कोई लेना देना नहीं। भारतीय नौसेना में अग्निवीर बनने के लिए 1 जुलाई से छात्र करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन। नौसेना में अग्निवीरों के लिए 2 कैटेगरी होंगी, अग्निवीर सीनियर सेकेंडरी और अग्निवीर मैट्रिक रिक्रूट। नौसेना में एयरक्राफ्ट कैरियर से लेकर युद्धपोत, पनडुब्बी और विमान तक हो सकती है अग्निवीरों की तैनाती। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक। अग्निवीरों के लिए नौकरी सुनिश्चित करेगी हिमाचल सरकार।
अग्निपथ योजना में विरोध प्रदर्शन करने को लेकर उत्तर प्रदेश में कुल 82 मामले दर्ज किए गए हैं। इन मुकदमों के आधार पर अब तक 498 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मुकदमे, नामजद और आईपीसी की धाराओं में हुई कुल गिरफ्तारियों की संख्या 1562 हो गई है। अग्निपथ योजना के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल। कांग्रेस देश भर में अग्निपथ की बात युवाओं से विश्वासघात नाम से करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में अग्निपथ योजना को लेकर युवाओं में दिखा जोश। सेना की वर्कशॉप में जुटी भारी भीड़। सुन्नी उलमा काउंसिल ने अग्निपथ योजना को युवाओं के लिए बताया फायदेमंद। राष्ट्रीय महासचिव हाजी सलीस बोले, मस्जिदों से अग्निवीर बनने के लिए प्रेरित किया जाएगा। हमारे नौजवान जो बेरोजगार हैं, बेकारी के शिकार है, उनसे हमने एक अपील की है कि वो लोग अग्निपथ योजना में शामिल हों। भले ही 4 साल के लिए उनको, लेकिन 4 साल उनकी नौकरी के बाद उनके फ्यूचर जो है वो उज्ज्वल होगा। एक्टिविस्ट तीस्ता सीतलवाड़ को मुंबई से गुजरात एटीएस ने किया गिरफ्तार। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात दंगा मामले में तीस्ता के खिलाफ जांच की जरूरत बताई थी। इसके साथ ही पूर्व आईपीएस आरबी शिवकुमार की गांधीनगर से हुई गिरफ्तारी। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानिए ना। कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।